अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले कराची में मौजूद रेंजर कैंप्स पे हमला हुआ, दहशतगर्दी हुई जिसमें 3 ख़वारिज मारे गए और एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया ज़ख्मी हालत में। वाज़े तौर पे बता दिया गया था, इब्तदाई इतलात थी कि दहशतगर्दी का ताल्लुक जो है वो अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। 3 ख़वारिज को जहन्नुम वासिल किया और जो एक शख्स था ज़ख्मी हालत में जिसे गिरफ्तार किया गया, उससे बताया कि उसकी तरबियत अफ़गानिस्तान से हुई। फिर यकीनी तौर पे पाकिस्तान का भी रिटेलिएट करना बनता था और हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान की जानिब से और सिर्फ उन जगहों पे निशाना किया, उन जगहों पे हमला किया गया जहां पर दहशतगर्दी की जा रही थी, जहां पे असला मौजूद था और साथ ही जहां पे इन दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। वाज़े तौर पे ये दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से कराची आए, इन्हें यहाँ पे जगह मिली रहने की, जिसके बाद इस अमल को इन्होंने पूरा किया। इससे पहले ये भी बताया जा रहा था कि 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को भी इन दहशतगर्दों ने कोशिश की, लेकिन पाक फौज ने, रेंजर्स के जवान ने इन हमलों को नाकाम बनाया और एक बार फिर अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। यकीनी तौर पे भारत इसके पीछे है। इससे पहले भी हमने देखा था फरवरी 2026 में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक झड़प सामने आई थी, जिसके बाद हमने देखा था कि पाकिस्तान ने बहुत बुरा हशर किया था, मारा था अफगानियों को और साथ ही साथ जब उन्होंने ये देखा कि ढिठाई पिटाई हो रही है भरपूर हमारी, फिर हमने ये भी देखा कि अफगानिस्तान की जानिब से जो है ये कहा गया सऊदीया को, कतर को, दीगर ममालिक को कि पाकिस्तान से हमारी बात करवाई जाए और अब अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अब जो स्पोक पर्सन है अफगान तालिबान के, उनका भी बयान मौजूद है। एक टीवी शो में वो बैठे हुए थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान पर हम हमला करेंगे और ये जो हमला है ये ज़मीनी कार्रवाई होगा, यानी कि क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के पास ना तो डिसिप्लिन फ़ौज है, ना तो उनके पास फ़ज़ाइया है। अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है सुसाइड बॉम्बर का। माजी में भी हमने देखा था कि पाकिस्तान में कई धमाके हुए, मसाजिद में हमले किए गए और अब उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि ज़मीनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे बढ़ के वो और कुछ नहीं कर सकते। अफगानिस्तान जो है वो भारत की प्रॉक्सी बना हुआ है, ये जानते हुए भी कि इनके दहशतगर्द पाकिस्तान में हलाक होते हैं और जो ख्वारिज हैं वो मारे जाते हैं पाक फौज की जानिब से, रेंजर की जानिब से। लेकिन इसके बाद भी अफगानिस्तान जो है वो रुक नहीं रहा और बात सिर्फ ये है कि भारत की जानिब से डॉलर्स दिए जा रहे हैं, फंड्स दिए जा रहे हैं। और इस वाक़ये की अगर हम बात करें जहाँ पे रेंजर कैंप्स को निशाना बनाया गया, इससे भी नाकाम बनाया गया, क्योंकि जो फ्रंट पे 3 रेंजर्स के एहलकार मौजूद थे उन्होंने अपनी शहादत दी और एक बड़े हमले से इस कैंप को बचाया है। इस पर हम बात भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि आने वाला जो मुस्तकबिल है अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का वो किस तरफ जाएगा, क्योंकि रशिया का भी एक बयान मौजूद है कि अफगानिस्तान खित्ते के लिए अब ख़तरनाक मुल्क बन गया है, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, ड्रग्स को सपोर्ट करता है और हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान की जो मईशत है वो किस तरीके से चल रही है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मौजूद मेहमान डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनके हमरा डॉक्टर हसन जफ़र साहब, डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है और साथ ही साजिद हबीब साहब हैं, दिफाई तजियाकार। आप चारों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं डॉक्टर सज्जाद का। डॉक्टर साहब, अब ये बात ढकी छुपी नहीं रही, वाज़ेह हो गई है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है और यकीनी तौर पे जो हमला किया गया था उसकी तरबियत भी अफगानिस्तान से हुई थी। पाकिस्तान ने भी भरपूर रिटेलिएट किया है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। इंतहाई अफसोसनाक की अमर है और जिस तरह कराची रेंजर्स पर एक हमला हुआ जिसके बाद एक अफगान शहरी जिसने बाजवड़ में अपनी प्रेजेंस और अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से उसकी ट्रेनिंग हुई, उन्होंने तमाम अफराद के उन्होंने नाम भी बताए और पाकिस्तान ने फिर अज़्म इस्तेहकाम के तहत पख्तिका और कुनड़ में जो है वो ऑपरेशन किया, जबकि निंगरहार, जलालाबाद और इसी तरह नूरिस्तान और कुछ और ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे पाकिस्तान को मजीद भी ऑपरेशंस करने की जरूरत है। जैसे स्पिन बोल्दक से जुड़ा हुआ कंधार में कुछ इनके कैंप मौजूद हैं, उन पर भी हमले करने की जरूरत है। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज बड़ी अहम है जी, अफगानिस्तान पर हमला बार बार जो है परसेप्शन जो है ये अमूमी तासुर जो है इसकी नफी होनी चाहिए कि ये अफगानिस्तान पे हमला नहीं है, ये हमला जो है टीटीपी पे है, जमातुल अहरार पे है। क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे, अभी आपने रूस का बड़ा अच्छा एक हवाला दिया। खदीजा 10 जून 2026 को सरगेई लारूफ इंक्लूडिंग जो रूसी वजारत खारजा है, उन्होंने 20 मिलिटेंट्स की प्रेजेंस के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की थी, अगर आपको भी याद होगा, रूसी वजारत खारजा की। फिर दिसंबर 2025 में
अक़वाम मुत्तहिदा की 37वीं मॉनिटरिंग कमेटी जो है उसकी एक तफसीली रिपोर्ट सामने आई, जिसमें अफगानिस्तान में किस तरह इस रजीम ने सपोर्ट किया टीटीपी को, शरपसंद अनासिर को, और पाकिस्तान किस हद तक मुतासिर हुआ इससे, पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी मुतासिर हुई, वो बड़ी एक मुफस्सल उसके अंदर रिपोर्ट है। अच्छा, ये तमाम जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा भी पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेहकाम पाकिस्तान के खित्ते के और मशरिक़ वुस्ता के इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखिए, ताजिकिस्तान पर हमला होता है तो यही लोग होते हैं, इन्हीं की ज़मीन इस्तेमाल होती है। रूस जो है 2 मरतबा जो है एक मास्को समिट तलब करते हैं। आपको याद होगा जिस मास्को समिट में 2 साल कबल जो है भारत ने राय फरार इख्तियार कर ली थी, उसको अमेरिका को भी उसमें बुलाया गया था। तो अमेरिका, क्योंकि उस वक्त भारत जो था वो उसने अबू डिक्लेयर किया हुआ था अमेरिका को, तो उन्होंने अमेरिका की वहां पे इस मास्को समिट में शिरकत भी नहीं की थी। बिल्कुल, कि ये IS और IS खुरासान का जो अफगानिस्तान के अंदर जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये समझते हैं कि रूस भी ये समझते हैं कि इस पूरे लेकिन रीजन अब तो अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुकी है। यकीनी तौर पे फंड्स आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था माजी में कि अफगानिस्तान के जो तर्जुमान हैं अफगान तालिबान के, वो भारत गए थे और फिर भारत की जानिब से उन्हें एम्बुलेंस भी गिफ्ट की गई थी। यकीनी तौर पे अब उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान इनका हशर करेगा अगर दोबारा इस तरह का हमला किया जाता है। साजिद हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, अब तो अफगान तालिबान के तर्जुमान भी ये कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास न फ़िज़ाइया है न डिसिप्लिन फ़ौज है, तो उनका कहना था कि हम ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। अब ज़मीनी कार्रवाई का तो एक ही मकसद बनता है, वो ये कि सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार किया जाएगा, ताकि माजी में जिस तरीके से हमने देखा था कि पाकिस्तान में हमले हुए थे, अब उस हमलों का इशारा दिया है। अस्सलाम वालेकुम सब साथियों को भी सलाम। जी बिल्कुल सही है कि एक सुसाइड बॉम्बर जो होता है वो जो कम से कम 10, 12, 15 लोगों की जान लेके जाता है। और अब खुलेआम जब अफ़गान तालिबान ये कह रहे हैं और जो TTP वाले हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें किसी हमें अब नए सबूत की ज़रूरत नहीं है। ये एक आज जो पकड़ा गया है इसकी भी ज़रूरत नहीं। वी नो इट के कौन कर रहा है, क्या और किस लिए कर रहा है। हमें आई एम श्योर हमारी हुकूमत को, हमारी एजेंसीज को ये भी पता है कि फंडिंग कौन कौन कर रहा है। सीधी सी बात है, अमेरिका भी 7 अरब का असला छोड़ के गया होगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक के अपने, ये तो साबित ये हुआ कि हर एक का अपना इंटरेस्ट है। भले वो पाकिस्तान को इंटरनली और हमारे इस साइट को डिस्टर्ब रखना, जहाँ से मेन BRI CPEC जो है वो CPEC गुजर रही है ऑल द वे अप टू गवादर, उस साइट को डिस्टर्ब रखना है। और तो हमें भी अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए। हम बहुत बड़ी सालसी कर चुके हैं दुनिया के लिए, हमने तीसरी आलमी जंग से बचा लिया, बहुत अच्छी बात है, कमाल हासिल किया। अब या तो उसका बेनिफिट हमें मिले कि यही लोग जो है अब दे शुड पे बैक, वो हमें इस तरह से सपोर्ट करें कि अफगानिस्तान का ये जो रिजीम है तालिबान का, ये जो इनका ज़बरदस्ती का रिजीम है, इसको या तो ठिकाने लगाया जाए या इसको समझाया जाए या इनको इनकी औकात के ऊपर लाया जाए, जो कि ऐसी होनी नहीं चाहिए कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। दरअसल टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाएगी कि छोटे छोटे क्वाड्रकॉप्टर के साथ आप 2-4 किलो आप एक डायनामाइट बांध के आप उसको गिरा देते हैं, तो वो कैजुअलिटीज होती हैं, पैनिक हो जाती है, उसके बाद ये अटैक करते हैं। हमें एक हार्ड स्टेट सही वाली बनना होगा, और हार्ड स्टेट सिर्फ क्रॉस हिट नहीं करती। अच्छा साजिद साहब, आपने बिल्कुल एक कमेंट जो उठाया है कि हमें हार्ड स्टेट बनना होगा। अच्छा, एक तरफ तो हमारा बॉर्डर इंगेज है भारत के साथ, फिर दूसरा जो अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। रजीम चेंज के हवाले से भी आपने बड़ी अच्छी बात की। क्या समझते हैं आप कि मुज़ाकरात का भी एक दौर आ सकता है? क्योंकि जब पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो माजी में भी हमने देखा था कि अफगानिस्तान सऊदी के पास गया, तुर्की के पास गया, कतर के पास गया कि जी पाकिस्तान के साथ हमारी बैठ की तरह बात करवाई जाए, हम ये हमले अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए बिल्कुल, कितनी दफ़ा तो बातचीत कर चुके हैं। चाइना ने बात करवाई है, जैसे आपने कहा, तमीज़ ने कहा कि रशिया इसमें कह चुका है, यूनाइटेड नेशन कमेटीज कह चुकी हैं, और इवन अभी आपने पिछले दिनों यूरोपियन यूनियन ने इनके तालिबान रजीम के एक वफद को इनवाइट किया ब्रसल्स में मिलने के लिए, तो यूरोप में बड़ी उसके ऊपर लेदे हुई है। उन्होंने कहा आप इसमें लेजिटिमेसी दे रहे हैं, अगर आपने तालिबान को यूरोपियन यूनियन ने ब्रसल्स में बुला के उसको किया, उन्होंने बल्कि डिमांड किया कि इनको अरेस्ट किया जाए, इस जालिम रजीम को, इनके जो लोग आए हुए वहाँ पे। तो ये चीज़ तो हो चुकी। हमें अपना घर एंड ऑफ द डे खुद संभालना होगा, और मेरे सामने बड़ी क्लियर एग्जांपल है श्रीलंका की, जब वो सही हार्ड स्टेट बने, जहां पे उन्होंने एक्सटर्नल इंटरनल दोनों एलिमेंट्स का कला कमा किया, तो तब LTT का जो खात्मा हुआ, वरना वो भी 15 साल 20 बरस से वो भुगतते चले आ रहे थे। वी हैव टू डू दैट।
हमें जहां पे भी इनके सही। ठिकाने पाए, मैं एग्री करता हूँ मोहतरम दोस्त के साथ कि हमें अफगानिस्तान पे हमला नहीं करना चाहिए। हमें क्या कि हमने टीटीपी के दहशतगर्दों के ठिकानों को नाम लिए बगैर हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर किया या कहाँ पे किया। हम कहें हमने दहशतगर्दों को ठिकानों को निशाना बनाया। फिर जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं अंदर, हमें सारे अफगानों को निकाल देना चाहिए पाकिस्तान से। जो बाकी बचे हैं बहुत सारे निकाले हैं, मेरा ख्याल है 15-16 जी, और लाख 10 जुलाई निकाले हैं। की टाइमलाइन भी दी गई है हुकूमत की जानिब से कि जो बाशिंदे इनलीगल तरीके से रह रहे हैं, अमल किया जी। उस टाइमलाइन पे अमल किया जाए, इनको निकाला जाए। और कोई पॉलिटिकली भी इनका अगर सिंपैथाइजर है तो उनको भी या तो प्यार से समझाएं या फिर अच्छी तरह समझाएं। उसके बगैर ये चीज खत्म होगी, बहुत हो चुकी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सलमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि अफगानिस्तान बहुत जल्द आइसोलेट हो जाएगा? वैसे भी किसी भी मुल्क के साथ अफगानिस्तान के बेहतर ताल्लुकात नहीं हैं, और पाकिस्तान जो इस वक्त खित्ते में अमन की बात कर रहा है, पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान का नाम डिस्कस किया जा रहा है। क्या समझते हैं आप कि जो रिटेलिएशन पाकिस्तान की जानिब से की गई है, अब ये अफगानिस्तान के लिए काफ़ी होगी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, अफगानिस्तान बहुत हद तक आइसोलेटेड तो है ही सही। बिल्कुल। कितना सा वो अपने आप को बाकी ममालिक के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, दिस इज समथिंग टू बी स्टडीड और देखने की ज़रूरत है। पर एक फेल देखने की ये भी ज़रूरत है कि सेंट्रल एशिया के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, बावजूद इसके कि बहुत सारे सेंट्रल एशियन ममालिक के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वहाँ क़याम पजीर हैं। पर जिस तरह जो टीटीपी ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी की हुई हैं, टेररिज्म कर रहे हैं, हमारी ज़मीन को वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते हैं अपने नेफेरियस इंटरेस्ट के लिए, सो वो एक बहुत डिफरेंट और यूनिक केस स्टडी है। पाकिस्तान ने जो काइनेटिक एक्शन लिया है ये बहुत ज़रूरी है, पर इसके साथ साथ हमें जो आपने पहले भी बात की, मेरे ख्याल में जो हमारे सीनियर सहाफ़ी साहब ने बात की कि तालिबान का होना और अफगान एडमिनिस्ट्रेशन का होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमें अफगान एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक अच्छे वर्किंग रिलेशंस रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा उनके पास साथ एक इम्पॉर्टेंट और अदरवाइज डिप्लोमेटिक लेवरेज भी रहे। और टीटीपी के साथ जो हम सख्ती से पेश आ रहे हैं ज़रूर वो बिल्कुल सही है। पर हमने ये भी देखा कि दो इंसिडेंट्स में पास्ट में, इस मौजूदा इंसिडेंट में और इससे पहले, उन्होंने पॉपुलेशन ग्रुप्स को अपने आप को पॉपुलेशन ग्रुप्स में छुपाया हुआ था और उन्होंने उन पॉपुलेशन ग्रुप्स को एज ह्यूमन शील्ड्स इस्तेमाल किया है। और उसको वो जिस तरह उसका चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह अफगान हुकूमत उसका चर्चा कर रही है, तो यहाँ डेफिनेटली टीटीपी टीटीए जो हैं वो बहुत हद तक उनमें इंटरेस्ट की ओवरलैपिंग है, पर फिर भी हमें इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीट करना पड़ेगा। जी, ये जो एक अहम बात ये भी है जो डिस्कस भी की जा रही है कि पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है अफगानिस्तान से, और हम तो ये भी कहते हैं कि अब तो पाकिस्तान का भारत से भी मुकाबला नहीं है। जो हमने इनका हाल किया था, इनके ऑपरेशन सिंदूर का जो हमने हाल किया था, तो फिर आखिर अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी की जा रही है पाकिस्तान के लिए, वो अपने ही लोगों को मरवा रहे हैं, जहन्नुम वासिल करवा रहे हैं सिर्फ फंड्स के लिए, क्योंकि भारत की जानिब से उन्हें डॉलर्स आ रहे हैं और ये भारत की प्रॉक्सी बन चुकी है। जी देखिए मैडम, एक बात आपकी बिलाशुबा सही है कि माशाल्लाह पाकिस्तान अभी एक बहुत मजबूत सिचुएशन में है और हमें इस सिचुएशन को अल्लाह की तरफ से एक बहुत कीमती असासा और तोहफा समझ के सेलिब्रेट भी करना चाहिए, उस पर प्राइड भी लेनी चाहिए, बट ह्यूमिलिटी के साथ। ठीक है, ये तो हमारे नबी करीम का सबक है कि फतह भी ह्यूमिलिटी के साथ आप अपनी करें। तो हमें इसमें कमज़ोर तरीन दुश्मन को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देखिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान को, तालिबान को अंडर एस्टिमेट किया, पूरी ताकत के साथ आए। उन्होंने समझा हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं, हम यहाँ आएंगे और शाम तक हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो काबुल की शाहराह से गुजरेंगी और फिर काबुल फतह हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। ठीक है,
सो कमजोर तरीन दुश्मन वियतनाम का भी मोमेंट यही था। सही। उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं और अपनी अफगानिस्तान सर्वाइवल से के जो लिए, अमेरिका कोई का भी लड़ इंखला पड़ता हुआ, है। ये भी एक ठीक है, बड़ी बात सो है। पाकिस्तान जो कर रहा है बहुत सही कर रहा है, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहा है, बट हम बहुत प्रूडेंस के साथ कर रहे हैं, हम कोई एरोगेंस के साथ नहीं कर रहे और ना ही करना चाहिए। और साथ हमें डिप्लोमेसी की और डिप्लोमेटिक विंडो जो है वो रिजीम के साथ 100% ओपन रखनी चाहिए, ताकि ये जो स्टिक एंड कैरेट वाली अप्रोच है और जो इंसेंटिवाइज करने की अप्रोच है वो ऑप्शन हमारे सही, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सजाद। क्योंकि जब हमने देखा गिरफ्तारी रहे, मुमकिन में आई ताकि- दहशतगर्दों की, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहबा, आपको कमेंट आ गया है, डॉक्टर सजाद का रुख करेंगे। जो गिरफ्तारी मुमकिन में आई एक दहशतगर्द की और फिर उसका बयान भी हम सब ने सुना और उसका ये कहना था कि हमें तो ये बताया गया था कि यहाँ पे काफिर मौजूद हैं। तो ब्रेन वॉश वाला जो एलिमेंट है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे नज़र आया है, क्योंकि एक फेक चीज़ को ड्रॉ किया गया, उसकी स्टोरी बनाई गई और फिर इन टेररिस्ट से कहा गया कि वो जाके यहाँ पे धमाके करें और जो हमारे रेंजर्स के एहलकार हैं उन्हें शहीद करें। अच्छा देखें, कई पहलू लिए आपका ये सवाल है। एक तो मुख्तलिफ मॉडल्स पूरी दुनिया में अडॉप्ट किए जाते हैं। डिप्लोमेट्स मुख्तलिफ डिप्लोमेसीज को देखकर उससे इंस्पायर होकर उस मॉडल को अडॉप्ट करते हैं। कुछ लोग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर उस मॉडल को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन टेररिज्म जो होता है उसमें एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज तलाश की जाती है, तो वो मॉडल अडॉप्ट किया जाता है। तो ये अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि ये जो तंदूर है इसने संदूर वाला मॉडल अडॉप्ट किया है। फॉल्स फ्लैग, झूठ, प्रोपेगेंडा, फेक वीडियोस, एआई जनरेटेड वीडियोस। पिछले दिनों में शाहिद अख्तर साहब का जनाजा हुआ है, शोएब अख्तर साहब के भाई हैं, उनकी डेथ हुई है। तो पूरे इंडिया में वावेला मच गया कि जी वो आतंकी आ गए जनाब, उनके जनाजे में शिरकत कर दी। वो मैं उस प्रोग्राम में गया तो मैंने उस एआई का भांडा फोड़ा जाके। अच्छा, इसमें हमें एक बड़ी अहम एक फैक्टर है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। ये आखिर इतनी तेजी और इतनी फुर्ती क्यों आ रही है जब से तालिबान रिजीम आई है? देखिए 10 मई एक साल गुजर गया। एक साल गुजरने के बाद भारत ने यानी मुंह की खाई, भारत ने हमारे साथ मल्टी डोमेन ऑपरेशन में जो है वो बदतरीन शिकस्त 80 जो है वो फिगर जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त गर्दिश कर रहा है। यानी 8 तैयारे हमने उनके मार गिराए, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं उसको तबाह किया। बिलखुसूस जो ब्राह्मोस थे, उनका ब्राह्मोस स्टोरेज जो थी वो हमने मुकम्मल तौर पे तबाह की। उनकी 2 बैटरियां जो है वो हमने S-400 की भी तबाह की। अब उन्होंने क्या किया, इसको इससे हजीमत से बचने के लिए उन्होंने कई हमारे लिए महाज खोल दिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट में नुक्ता, सलमा साहिबा भी सुन रही हैं, वो इससे इत्तेफाक करेंगी, भाई भी हमारे सर भी सुन रहे होंगे बात। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी अब चले, ये तो नहीं, उन्होंने एक नाम दिया सिंदूर 2। अब लोगों को समझ नहीं आई, मैंने पहले भांप लिया था और मैंने कहा था सिंदूर 2 जो है ये एक इनकी भोंडी हरकत होगी, क्योंकि सिंदूर 1 जो है वो तो नाकाम हो गया। इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि अब सिंदूर 2 में हम चले गए। सिंदूर 2 ये था कि इन्होंने पहला काम ये किया कि इन्होंने अमीर खान मुत्तकी को बुलाया, उनको दौरा करवाया, मुनाफकत की, पहले रेडिकल इस्लाम का नाम इनको दिया, बाद में काम आपको $1 अरब देते हैं, आप कुनड़ पे जाके डैम बना लें, साथ में ज़बीउल्लाह मुजाहिद और ये सारे जो डेवलपमेंट हुई पूरी दुनिया ने देखा। फिर पाकिस्तान पर हमले होना शुरू हो गया। उसके फौरन बाद आपने देखा बाजवड़ का इलाका जो था सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। ये बाजवड़ बड़ा एक स्ट्रेटेजिक हमारी लोकेशन है, ठीक है, बॉर्डर क्रॉसिंग भी है। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने दूसरी हरकत क्या की, इन्होंने एक, आपको याद होगा, वीडियो जारी की। इन्होंने कहा जी हमने किसी अस्पताल पे हमला कर दिया है। अच्छा, वहां पे जनाब वो नशे के आदी अफराद थे। अच्छा, गलती उनसे ये होगी, उन्होंने कहा इसमें बच्चे और खवातीन भी मारे गए हैं। वहां वो फंस गया कि ये बच्चे और खवातीन का क्या काम है, मतलब जो ड्रग्स एडिक्शन या एडिक्ट्स के लिए हॉस्पिटल होता है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने आजाद कश्मीर वाला मामला शुरू कर दिया। वहां पे ये जो सो कॉल्ड अवामी तबाही कमेटी जो है ना, जो कालादम करार दे दी है, वहां से इन्होंने उधर से पुश किया, फाइनेंस शुरू कर दिया। फिर इन्होंने BLA को मुतारिक करके फिर अब वो मारंग वाला इशू उठा दिया। यानी इन्होंने ये देखा कि हम पाकिस्तान के साथ जो है वो उसकी मल्टी डोमेन ऑपरेशन का, या पाकिस्तान की जो एयर कैपेबिलिटी है, या पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट्स है, उसका तो मुकाबला नहीं कर सकते। डिप्लोमेटिक टाइज में भी पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। तो अब ये ओछे हथकंडों पे उतर आया है और वो इस तरह की टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर रहा है ताकि पाकिस्तान की फौज को डीमोरलाइज किया जाए। ठीक है, डी वेपनाइज तो कर नहीं सके, डी न्यूक्लियराइज भी नहीं कर सके। बिल्कुल, पर ये कहा जा सकता है कि वो कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन सुसाइड बॉम्बर्स को पाकिस्तान में दाखिल करवा सकते हैं। और जैसे हमने माजी में देखा था कि मसाजिद के बाहर, स्कूल्स के बाहर जो है
वो सुसाइड बॉम्बर्स आते थे और खुद को भी धमाके से उड़ाते थे, हमारे बच्चे भी शहीद हो जाते थे। तो अब उस तरह की जो स्टोरी लाइन है वो हो सकती है? देखिए, बहुत कुछ हो सकता है। हमें गैर मामूली, अभी बड़ी अच्छी एक बात की कि हमने पूरी दुनिया को यानी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाया। एक हमने कोई एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक $6 ट्रिलियन का माशी फायदा पहुंचाया दुनिया को। किसको? क्रूड ऑयल की मद में हमने पहुंचाया। आज देखिए रेट कहां से कहां पहुंच गए, उस फ्लक्चुएशन से हमने बचाया। तीसरा फैक्टर, हमने एक तहजीब के खात्मे से पूरी दुनिया को बचाया। चौथा फैक्टर जो सबसे ज्यादा अहम है, वो फैक्टर ये है कि हमने इस पूरे मिडिल ईस्ट की जंग को जो है उसको रोका। ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन बनने जा रही थी। तो पाकिस्तान अगर ये किरदार अदा कर रहा है तो बदले में हमें क्या मिल रहा है? यानी हम ये कह रहे हैं कि यहाँ टेररिस्ट बैठे हैं, इसका कोई बंदोबस्त करें, तो आप एक सिर्फ रिपोर्ट जारी कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि जी ये मशरकी हमारा पड़ोसी जो है वो पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में जो है वो दहशतगर्दी को हवा दे रहा है, प्रॉक्सीज की मदद कर रहा है। अभी जो श्रीलंका का जिक्र किया था, तमिल टाइगर्स को जो जफना में ऑपरेशन हुआ था, मेरी महिंदा राजापक्षे साहब से जो है खुद भी मुलाकात हुई। एक मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस पे वहां पे गया हुआ था। उन्होंने बिल्कुल यही बात की थी जो अभी बात हो रही थी यहाँ पे। उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं बर्दाश्त किया, मैंने एक हार्ड स्टेट के तौर पर रिस्पॉन्स किया। जितने डिप्लोमेटिक मेरे डोर्स थे उनको मैंने बंद करवा दिया, मैंने कोई राब्ता, किसी का कोई फोन तक अटेंड नहीं किया, और मैंने इन तामिल्स के खिलाफ फुल फ्लैज ऑपरेशन लॉन्च किया। आप देखें कि अभी श्रीलंका जहां पे मसाजिद में खुदकुश धमाके होते थे, आज श्रीलंका में टामिल्स भी उसी तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। आज टामिल्स और सिंगालीज में कोई फर्क भी नहीं है। वो वहां पे अगर आप देखें तो वो बिल्कुल उनको इक्वालिटी के साथ डील भी किया जा रहा है, कोई वहां पर मजामत नहीं है। हमारे यहाँ बदकिस्मती क्या है ये मुझे आज कह लेने दें। हम ताखीर बहुत करते हैं, ये ताखीर हमारे लिए मुश्किलात पैदा करती है। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अभी अगर यहाँ पे हम मुज़ाकरात कर लेते हैं कश्मीर में, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, यानी हम और इसको तकवीयत बख्श देते हैं। हमें एक हार्ड स्टेट बनना है। हमें टेररिज्म के हवाले से जीरो टॉलरेंस हमारी होनी चाहिए। टेररिस्ट किसी के फूफे का बेटा है, चाचे का बेटा है, कोई भी है, किसी किस्म की उसकी इमोशनल किसी के साथ अटैचमेंट है, कोई सियासी वाबस्तगी, नजरियाती वाबस्तगी है, सबको बाला ताक रख के आपने टेररिज्म के हवाले से जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए आपकी। अगर अच्छा, आपने जो ये बात कही है, साजिद हबीब साहब से भी इस पे पॉइंट ले लेते हैं। साजिद साहब, नेशनल एक्शन प्लान बनाया ही इसलिए गया था ताकि पाकिस्तान को मजीद महफूज बनाया जाए और जो शहादतों का सिलसिला है, चाहे वो हमारे बच्चे हैं या बड़े हैं, उसे रोका जा सके ताकि आम मासूम शहरी की जान ना जा सके। क्या समझते हैं आप कि अब ये वक्त आ गया है कि इस पे बाकायदगी से फॉलोअप लेना होगा? मैं ये कहूँगा कि वक्त आ नहीं गया, वक्त बड़ी देर का आया हुआ है। और जैसे अभी हमारे जो साथी बात कर रहे थे कि हम देर कर देते हैं। देखिए, बात हुई थी भारत के साथ जंग करना। जब एक आपकी किसी एक बाकायदा फौज के साथ होती है तो आपको पता है उनकी एयरफोर्स ये, हमारी एयरफोर्स ये दुश्मन सामने है। ये जो दुश्मन होता है ये इसकी शक्लें भी हमारे लोगों जैसी होती हैं, इसकी जबान भी वही होती है, इसका हुलिया भी वही होता है। इसके लिए इसको पकड़ना पहचानना बड़ा मुश्किल होता है और उसके लिए बॉर्डर के ऊपर काम करना होता है। आई डोंट केयर अफगानिस्तान में कुछ भी होता है, हमें उसका सब कुछ बंद कर देना चाहिए। हमें उसके ऊपर कोई, हमने पहले तर्ज खा के खोल दिया कि वहां पे दवाइयां चाहिए, वहां पे ये चाहिए। भाई, इंसानी हमदर्दी कोई नहीं। अगर वहां से हमें मारने के लिए लोग आ रहे हैं, ये सांप हैं, उन सांप को हमने दूध नहीं पिलाना, ना उनको दवाइयां देनी है। ये बड़े क्लियरली जब ये करेंगे तो वहां से भी लोग उठेंगे जो इनसे तंग है। और आप देखिए, जैसे श्रीलंका की एग्जांपल दी, टर्की में पीकेके वाले थे, उनके साथ भी यही किया तो जाके वहां पे अमन और सुकून हुआ। और वहां पे सर, ये जो श्रीलंका के हवाले से बात हो रही है, इस पे ये भी बताएगा कि जो अमन और सुकून हुआ है जिसके बारे में बात करें, इसमें पाकिस्तान का भी हाथ था। पाकिस्तान ने भी श्रीलंका का बहुत साथ दिया था। श्रीलंका में सारी जो थी स्ट्रेटेजी पाकिस्तान ने बना के दी थी। बिल्कुल, और मैंने कहा इस चीज को डिस्कस करना चाहिए हमने। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हमने बना के दी थी। इसलिए भाई ये बात छोड़े कि वो ब्रदर कोई नहीं, ये ब्रदर 1947 से नहीं थे हमारे। मुझे तो हैरानी होती थी जब कोई कहता था हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। भाई, वो पख्तूनस्तान का स्टंट उसने चलाया, पाकिस्तान को यूएनओ में आने उसने नहीं दिया, फकीर रफी को उन्होंने सपोर्ट किया। तालिबान जब से ये चल रहे हैं तो कौन सी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी? सो वी रियली हैव टू बी अ वेरी हार्ड स्टेट। और मर्सीलेसली हमें इनके सिंपैथाइजर को मैं फिर कहूंगा, जो अंदर भी हैं, जो पॉलिटिकली इनको करते उनको भी, हाँ,
इसके साथ मैं वो जी। जो हमारी मुहतरम डॉक्टर साहब है, इनकी बात भी करूंगा जी। कि जो हमारे दोस्त जिनके लिए हमने इतना ज्यादा काम किया कि हमने एक तीसरी आलमी जंग से बचाया, अब ईरान का खैर उनका थोड़ा सेटल हो ले, इनका हमारे मिडल ईस्ट के कंट्रीज का, इवन अमेरिका का भी कुछ फर्ज बनता है हम इनको कहें कि इनको एंगेज करें। अगर वहां पे कोई अमेरिकन स्पोर्ट है, जहां तक आई रिमेम्बर दोहा के बाद से हर हफ्ते इनके को 30-40 मिलियन डॉलर या इतने दिए जा रहे हैं जिसके ऊपर ये चल रहे हैं। ये सारी चीजें हमें डिप्लोमेसी है उसको भी देना चाहिए, हमें सही। एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और अपने तौर पे, और ये जो बात हो रही है हमारे साथी ने की कि वहां पे ये खवातीन और उसके बातें, ये आई हैव सीन इट व्हेन आई वाज इन सर्विस। इनका काम यही होता था, जहां से फायर करते थे उस छत के ऊपर बच्चे और औरतें बैठा देते थे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं जी। कि एक दफा भी बावजूद के वहां से फायर आता था, हमारी फोर्सेस ने कभी वहां पे फायर बैक नहीं किया था जब तक खवातीन बच्चे वहां से उठ नहीं जाते बिल्कुल थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे तीनों ठीक है। पैनलिस्ट हमारे साथ Not मौजूद हैं, national इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।